चलिए हम कार्नेशन के बारे में पढ़ते हैं। कार्नेशन को डिवाइन फ्लावर भी कहते हैं और इसको गार्डन पिंक भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है डायंथस क्रायोफिलस। इसका फैमिली क्रायोफिलेसी होता है और इसके क्रोमोसोम नंबर 2x बराबर 30 होता है और इसका ओरिजिन जो है साउथर्न फ्रांस है। और डायंथस एक ग्रीक में मतलब होता है डिवाइन फ्लावर। ये कुल सीजन क्रॉप है, लॉन्ग डे फ्लावर क्रॉप है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ था कार्नेशन इंडिया में 1980। सीम टाइप ऑफ कार्नेशन कट फ्लावर पर्पस है और प्रेजेंट डे में मॉडर्न कार्नेशन सीम कल्टीवार ग्रुप से ओरिजिनेट हुआ है। उसके बाद इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड कार्नेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर 18 से 22 डिग्री सेल्सियस चाहिए और ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए क्वालिटी फ्लावर प्रोडक्शन के लिए 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। और इन्फ्लोरेसेंस का स्पाइक होता है। और स्टैंडर्ड कार्नेशन का मतलब होता है वन लार्ज फ्लावर ऑन अ सिंगल स्टेम, माने एक सिंगल स्टेम पे एक ही लार्ज फ्लावर होगा। लार्ज स्केल कल्टीवेशन मोर डिमांड इन इंडियन मार्केट। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ज़्यादा डिमांड है इंडियन मार्केट में। स्प्रे कार्नेशन का मतलब होता है इस पर सेवरल स्मॉल फ्लावर पर स्टेम, मैंने एक स्टेम पे बहुत सारे छोटे छोटे फ्लावर प्रेजेंट होते हैं और यह यूएसए में पॉपुलर है। फर्स्ट इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड वर्ल्ड में डेवलप हुआ था, थॉमस फेयर चाइल्ड ने डेवलप किया। कार्नेशन को स्वीट विलियम से क्रॉस कराकर डायंथस चाइनेंसिस डायंथस क्रायोफिलस बना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं स्पेसिंग प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे। प्रोपेगेशन का नहीं, स्पेसिंग पढ़ेंगे। स्पेसिंग स्टैंडर्ड कार्नेशन का स्पेसिंग 20 गुना 20 सेंटीमीटर होता है और स्प्रे कार्नेशन का 30 गुना 30 सेंटीमीटर होता है। पिंचिंग एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होता है सक्सेसफुल प्रोडक्शन ऑफ क्वालिटी कार्नेशन, माने सक्सेसफुल प्रोडक्शन में क्वालिटी कार्नेशन के सक्सेसफुल प्रोडक्शन में इम्पोर्टेंट ऑपरेशन होता है। रिमूव द हेड ऑफ दिस मेन स्टेम एट एन अर्ली स्टेज, मैंने मेन स्टेम के जो हेड होता है उसको रिमूव कर देते हैं अर्ली स्टेज में, जिससे साइड शूट इन्हेंस हो जाता है मोर नंबर में। और सिंगल पिंचिंग मेथड फॉर गेटिंग अर्ली क्रॉप, मैंने अर्ली क्रॉप प्राप्त करने के लिए सिंपल पिंचिंग करते हैं। पिंच एंड हाफ, इसको हम कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स के लिए हम इसमें पिंचिंग करते हैं। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में कैलिक्स स्प्लिटिंग वेरी कॉमन इन डबल कार्नेशन। जो डबल कार्नेशन होता है उसमें कैलिक्स स्प्लिट हो जाता है। किस फैक्टर के कारण होता है? जेनेटिकली, न्यूट्रिशनल, इन्वायरमेंटल, लो टेम्परेचर, लो नाइट्रोजन, हाई अमोनिकल नाइट्रोजन एंड लो बोरोन लेवल के कारण यह कैलिक्स स्प्लिटिंग होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे स्टीपनेस डिसऑर्डर। एक स्टीपनेस डिसऑर्डर होता है जिसमें हाई इथाइलिन और हाई स्ट्रेस का प्रोडक्शन हो जाता है। कार्नेशन हाईली सेंसिटिव होता है इथाइलिन के प्रति। और आइडियल स्टेज फॉर हार्वेस्ट, मैंने आइडियल स्टेज हार्वेस्टिंग के लिए जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हम हार्वेस्ट करेंगे तो इसको हम पेंट ब्रश स्टेज पे करेंगे, और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हम इसको हार्वेस्ट करेंगे तो सेमी ओपन स्टेज पे करेंगे। आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है इसमें? टिंटिंग प्रोसेस इज डन इन कार्नेशन। टिंटिंग प्रोसेस कार्नेशन में किया जाता है। इसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल कलर इन वाइट कलर कार्नेशन फ्लावर, मैंने इसमें आर्टिफिशियल कलर का एप्लीकेशन करते हैं जो वाइट कलर कार्नेशन फ्लावर है। उसमें वैरायटी क्या है? IAHR वैरायटी रिलीज किया था। फर्स्ट में है अर्का फ्लेम जो फ्यूजेरियम विल्ट एंड नेमेटोड के प्रति टॉलरेंट है। उसके बाद एक और वैरायटी अर्का तेजस। सूटेबल वैरायटी फॉर ग्रीन हाउस कंडीशन, ग्रीन हाउस कंडीशन के लिए सूटेबल वैरायटी वाइट कलर का होता है वाइट सीम, पिंक कलर का वैरायटी होता है पिंक सीम, स्कारलेट क्या होता है विलियम सीम होता है, और कार्डिनल किंग होता है। येलो वैरायटी होता है येलो कलर का किंग मिदास,
गोल्डन वंडर, टू टोन्ड वैरायटी, जिसमें आता है डेयर मेड, ईस्टर्न वंडर, पेलार्गोनियम, पेपरमिंट। उसके बाद रिसेंटली डेवलप्ड वैरायटी है जो पीको है। लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट सेल्फ लाइफ कल्टीवार जो रोलैंड है।